हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे एट्स का प्रैक्टिस सेट, एट्स के मैथ का प्रैक्टिस सेट 8.3 और लेक्चर नंबर 3। इसके पहले लेक्चर नंबर 4 में मैंने 8.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किया था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैंने बोला था मैं आपको सारा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके दिखाऊंगी, तो मैं यहाँ पे आज जो है लेकर आई हूँ आपके लिए पूरा सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है किसी चतुर्भुज के क्रमिक कोणों का अनुपात 1 संबंधी 2 संबंधी 3 संबंधी 4 है। तो वह किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। उस चतुर्भुज के प्रत्येक कोणों का माप ज्ञात कीजिए और कारण लिखिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि चतुर्भुज लिखेंगे। अब सवाल को जब हम हल करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे कि माना चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या देखना है। हमें देखना है कि दिया हुआ है, सवाल से दिया है कोण A बराबर क्या कितना दिया है 1, और फिर संबंधी कोण B बराबर कितना दिया है 2, संबंधी M कोण C बराबर दिया है 3, और संबंधी M कोण D बराबर दिया हुआ है 4। ठीक है फ्रेंड, ये हमें सवाल में दिया हुआ है। हमने A का मान 1 माना है, B ताकि आगे चल के हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम इसको लिखेंगे। तो इसलिए कोण A, कोण B, कोण C एंड कोण D को क्रम में लिखते हुए माना। क्या माना, कैसे मान लेंगे। माना x है 1 है तो एक ही x हो गया, फिर 2x, 3x और 4x हो गया। ठीक है, ये और 4x हो गया। तो हमें पता है कि किसी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग, किसी चतुर्भुज, इसका मतलब चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 होता है। अंतःकोणों का योग 360 होता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे 360 तो हम अंतःकोणों का योग मतलब x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हमें मान ज्ञात करना है x का। x पता कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सवाल का उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे x में 2x प्लस 3x प्लस 4x सबको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो क्या होगा 4 3 7, 7 2 9 1 10, यहाँ पे 10x हो जाएगा। इसलिए 10x बराबर 360 हो गया। तो x बराबर 360 बटा कितना हो जाएगा 10। ये 10 जब इक्वल की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल, तो x बराबर 36 डिग्री हो गया। सॉरी, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, x का मान हो गया। अब हम सभी कोणों का मान ज्ञात कर लेंगे। तो कोण A बराबर कितना था, x था, तो बराबर कितना हो गया 36 हो गया। कोण B बराबर 2x था, तो 2 गुणे 36 बराबर कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 गुणे 36 72, 36 दूनी 72। कोण C बराबर 3x बराबर 3 गुणे 36 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 108। ठीक है फ्रेंड, और कोण D बराबर कितना था 4x माना था हमने, तो 4 गुणे 36 बराबर कितना हो जाएगा 144। ठीक है, 36 का 144 होता है। तो इस तरीके से तो हमें कोणों का तो मान पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसमें सवाल में पूछा क्या है, देखते हैं कि उस चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान, हमने सभी कोणों का मान प्राप्त कर लिया। अब कौन सा भुजा समांतर है ये पता करना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, भुजा ए बी समांतर हो जाएगा डी सी के। ठीक है, कैसे हो जाएगा,
अभी दिखाते हैं कि इसलिए m कोड a प्लस m कोड b बराबर कितना हो जाएगा 36 धन 72। कितना होता है 36 और 72 जोड़ेंगे तो 108 आता है, जो कि 180 के बराबर नहीं है। 180 रहता तो ये समांतर होता। तो ए डी और बी सी समांतर नहीं है। इसलिए भुजा क्या है ए डी भुजा बी सी के समांतर नहीं है, के समांतर। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे एक ही जोड़ी समांतर है ए बी और डी सी। कैसे 36 अब हम यहाँ पे पता करेंगे कि ए बी डी सी के समांतर कैसे हैं। तो कोड ए प्लस कोड बी बराबर ए का मान कितना आया था 72 और बी का मान कितना आया था, अरे सॉरी ए का मान 36 और डी का मान कितना आया था 72। तो ये जो है सॉरी डी ए कोड ए और कोड डी, तो 36 धन डी का मान 144 आया है। ठीक है फ्रेंड, तो 144 में 36 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। इसी तरीके से कोड बी प्लस कोड सी बराबर कितना है क्या 72 धन 108। तो 72 में 108 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। इसीलिए ए बी और डी सी या ये जो होंगे ये भुजा क्या हो जाएंगे एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, लेकिन भुजा ए डी बी सी के समांतर नहीं होगी। मतलब ए और बी बी सी के समांतर नहीं है, मतलब 180 इसका मान नहीं आया है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि केवल इसकी एक ही क्या होती है, एक ही जोड़ी सम्मुख कोण की एक ही जोड़ी समांतर है। मतलब चतुर्भुज ए बी सी डी की सम्मुख भुजा की एक ही जोड़ी क्या लिखेंगे समांतर है। तो इस आधार पे क्या होगा, ये समलंब चतुर होगा। इस आधार पर हमने गुणधर्म पढ़ा है, यह समलंब चतुर है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है फ्रेंड, ये इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कारण यह है कि सम्मुख भुजा की एक ही जोड़ी क्या है समांतर है। कारण भी पूछा है सवाल में, तो सम्मुख भुजा की एक ही जोड़ी क्या है समांतर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5वां सवाल बहुत ही सिंपल है और इजी है, तो किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। 5वां सवाल दिया क्या पहले ये देख लेते हैं। चतुर्भुज बी ए आर सी ऐसा बनाइए कि बी ए बराबर बी सी जो होगा 4.2 सेंटीमीटर और ए सी 6.0 सेंटीमीटर, ए आर बराबर सी आर जो कि 5.6 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे हमें सवाल तो हमारे सामने है, अब हमें जो बनाना है वो बहुत ध्यान से बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या सवाल क्या दिया हुआ है कि बी ए, यहाँ पे सामने दिया है बी ए बराबर बी सी मतलब मान लीजिए ये ए बी हो गया और ये बी सी हो गया, तो इसका मान 4.2 है, तो इसका मान भी 4.2 हो गया। ठीक है फ्रेंड, फिर दिया है कि ए सी, ये यहाँ पे बी हो गया ए और ये हो गया क्या सी, ए सी 6 सेंटीमीटर, तो ए सी इसका मान 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है ए आर, ए से आर ले जाते हैं जो कि 5.6 सेंटीमीटर है, और सी आर ये यहाँ तक गया 5.6, 4.2 ही बड़ा ही होगा, और इसका मान भी जो होगा ये भी होना चाहिए कितना 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कच्ची आकृति हमारी होगी। अब कुछ ऐसी ही संरचना हमारी पक्की आकृति में बन के आने वाली है। ठीक है फ्रेंड, तो हम पक्की आकृति बनाते हैं। हमें पता हो गया कि यहाँ पे ये आर है। ठीक है, तो अब हमें बहुत आसानी हो जाएगी सवाल को हल करने में। कच्ची आकृति अगर आप बना लेते हैं तो पक्की आकृति बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम पहले ए बी 4.2
तो यहाँ से ये 4 हो गया, इसके 2 पॉइंट 4.2 हम खींच लिए। ठीक है, और बी और सी यहाँ पे भी ये भी 4.2 हमने इसे खींच लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर, देखिए 6 सेंटीमीटर के लगभग आ रहा है। ये बिकड़ जो है ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ये ए सी हो गया, हमारे सामने कच्ची आकृति इसलिए मैं नाम आपको बता पा रही हूँ। तो उसके बाद क्या दिया, ए आर 5.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5.5 यहाँ पे 6 आता है। इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिया। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि ये भी 5.6 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 5.6 ही होना चाहिए। तो 5.6 यहाँ पर आ रहा है। इसको बढ़ाएंगे तो इसकी आकृति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखिए 5.6 ये बराबर है, ये 5 यहाँ तक जाएगा तब 6 होगा। तो हमें कुछ ऐसे में लेना है, 5.56 चाप लेना होगा। ये रहा हमारा 5.6। पाँच दशमलव छः, ये हो गया 5.6, ये भी हो गया 5.6, ये आकृति नहीं है। ठीक है फ्रेंड, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया 4.2 और ये भी 4.2। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा इस तरीके से बना ABCR यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे आकृति बनेंगे। आई होप आपको समझ में आया। थोड़ा यहाँ पे चाप लगाएंगे तो ये मेरा एक रॉन्ग निकल गया, तो इस तरीके से ध्यान से बनाना पड़ेगा। इसके बाद 6वां सवाल दिया हुआ है, बहुत ध्यान से करना है कि चतुर्भुज PQRS दिख रहा होगा आपको। चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ 3.5 सेमी, QR 5.6 सेमी, RS 3.5 सेमी, कोण Q का मान 110 और कोण R का मान 70 डिग्री दिया हुआ है। यदि चतुर्भुज PQRS समांतर चतुर्भुज हो तो उपरोक्त जानकारी में से कौन सी जानकारी देना आवश्यक नहीं है। तो चलिए हम लोग पहले रचना करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही सरल है, ये होमवर्क भी मैं दे सकती थी लेकिन चलिए बना लेते हैं। तो दिया है यस आर बराबर, पहले हमें जो भी डेटाज हो सामने लिख लेते हैं। यहाँ पर PQ 3.5, QR 5.6, RS 3.5, कोण Q 110 और कोण R 70। ठीक है फ्रेंड, इस आधार पे हम बनाएंगे। देखिए सामने हमारे डेटा है तो कैसे सॉल्व करना है। इसको हटा देते हैं बुक को। अब देखिए इस तरीके से हम करना है, क्या है कि कच्ची आकृति बनाना है। तो QR दिया है, QR 5.6, तो यहाँ पे 5.6 के लगभग QR को बना लेते हैं। ये हो गया 5.5, 5.6, यहाँ पे लिख लेते हैं QR। कच्ची आकृति भी हम बना सकते हैं। उसके बाद लिया RS, QR और RS कितना दिया हुआ है 3.5। ठीक है, तो QR यहाँ पे R लिख लें, यहाँ पे Q, तो भी मतलब वही हुआ, ये 5.6 सेमी हो गया। अब R और यस 3.5, तो यहाँ पे 3.5 इस तरीके से होगा। और कोण R का मान जो है 70 डिग्री दिया हुआ है, तो हम R से पहले 70 डिग्री का नाप बना लेते हैं। ये रहा हमारा 50, 60, 70 यहाँ पे है। और इसको और R और यस हमें जो है 3.5 बनाना है, तो इसी लाइन पर हमें 3.5 खींचना है। ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से आएगा तो हाँ 3.5 हो गया। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद दिया है Q का मान 110 दिया है, तो Q पर हम देखेंगे 110 कहाँ तक जाता है। ये रहा 110, यहाँ पर पॉइंट बना लेंगे। तो इसको हम
इस तरीके से 110 से मिला लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, मिला लिया। अब यहाँ पे यस पी का मान दिया हुआ है क्या? पी क्यू का मान दिया हुआ है। पी क्यू का मान भी 3.5 ही दिया है, तो यहाँ पे पी क्यू ये यस हो गया और इसको हम मिला देंगे, इसका मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो ये 3.5 हो गया, ये भी 3.5 हो गया और ये कितना हो गया 70 और ये हो गया 110। इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब हम आगे इसमें दिया है जो पॉइंट्स पूछ रहे हैं कि यदि पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज हो तो उपरोक्त जानकारी में से कौन सी जानकारी देना आवश्यक नहीं है। तो आवश्यक जो है कोण आर जो है 70 डिग्री और अगर ये 180 दिया हुआ है तो इसका 70 डिग्री देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अगर 110 है तो हम 180 में से 110 घटा देंगे तो 70 अपने आप आ जाएगा। तो कोण आर का मान 70 देना आवश्यक नहीं था। ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद अगर ये आर एस का मान 3.5 दिया है, ठीक है, अब इस समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है तो हमें पता है कि जब ये भुजा जितनी होगी उतनी भुजा ये भी होगी, तो इसका 3.5, तो इसका मान पी क्यू का मान 3.5 देने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये 2 पॉइंट थे जो नहीं भी रहता तो भी हम समांतर चतुर्भुज में समान ही बनाते, क्योंकि सम्मुख भुजाएं कितनी होती हैं, समान होती है। तो ये 5.6 है तो ये भी 5.1 का मान देता, तो दूसरे का मान हमें अपने आप पता चल जाता। तो इस तरीके से ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 8.3 जो है कंप्लीट हो गया। पूरा वीडियो देखिए आप लोग, जो है मोबाइल और नोटबुक लेकर देखिए, जहाँ पे भी लिखना रहे आप नोटबुक में तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए प्रिपेयर करूँगी अब एकदम नया और फ्रेश लेसन जो है कमीशन और छूट। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।